जय महाराज की जय, भूमि देवता की जय, राम देवता की जय, पूज्य अपने माता पिता की जय, नित्य देवताओं की जय, सर्व देवताओं की जय, सर्व देवियों की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमो रक्षक श्री दरबान सिंह डसीला जी व जौनार समिति के सभी हमारे सदस्य और हमारे गांव भिटारकोट के सभी लोग, सम्मानित लोग और ग्राम हरबगढ़ से और घिरतोली से सम्मानित लोग, गोलू देवता मंदिर समिति हरबगढ़ के अध्यक्ष श्री प्रेमगिरी गोस्वामी जी और हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति श्री जयदत्त कांडपाल जी और हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का कोहिना से श्री जयदगिरी जी हमारे बीच में हैं और मैं समस्त ग्राम भिटारकोट व सिमपुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों का, ग्राम हरबगढ़ वासियों का, ग्राम घिरतोली वासियों का, ग्राम कोहिना, थाकला, हरानी, कफलडुंगा, समस्त जौनाई घाटी का मैं स्वागत करता हूं और सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि सभी को विदित है, हमने काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर चुके हैं कि कल दिनांक 2 दिसंबर से हमारा जौनार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और दिनांक 11 तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, बल्कि 12 तक चलेगा। 11 तारीख को विशाल भंडारा होगा। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि इस कार्य को सफल बनाने में सभी लोग अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस कार्य को सफल बनाएंगे। और इस कार्य को सफल बनाने में हमारी इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का विशेष सहयोग हमें चाहिए। जैसे ग्राम हरबगढ़ का, घिरतोली का और हमारी समस्त ग्राम पंचायत का हमें विशेष सहयोग चाहिए। आप लोगों के द्वारा पूर्व में भी इस कार्य को सफल बनाने में विशेष सहयोग दिया गया है और हम आज भी चाहते हैं कि आप लोग हमको विशेष सहयोग करेंगे और इस कार्य को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं इसके लिए मैं अपने इस जौनार समिति के अध्यक्ष महोदय श्री गोविंद सिंह डसीला जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारी इस सम्मानित जनता को संबोधित करेंगे और कुछ शब्द अपनी ओर से उनको बताएंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही हम करेंगे। आज यहाँ पर हजू मंदिर में भिटारकोट में आए हुए आप समान व्यक्तियों का मैं अपना डसला परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने इससे पहले हमारे हरबगढ़ में जौनार हुई है, उसी प्रकार से मिल करके हम यहाँ पर जो हमारा भिटारकोट में जौनार हो रही है, इसको निभाने के लिए आप लोग हमारा सब सहयोग करेंगे, सब मदद करेंगे। जहाँ पर जिसको जो जवाबदारी मिलेगी, जिससे हम जो आह्वान करेंगे वो पूरा हम मेरे को सबसे पूरा विश्वास है कि आपको इस काम को निभाने के लिए सब मदद करेंगे हमारी। बाकी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी हुआ है, हमको आप लोगों के उससे बल मिला है। खास तौर मैं पहले भी अपने भाई लोगों को कह चुका हूँ, हरबगढ़ में जो जौनार हो उससे हमको अच्छी प्रेरणा मिली है। हम ज़रा उसी के उस मार्गदर्शन में हम उसी प्रकार से हम भी काम करके दिखाएं। खास तौर पर हमारा भिटारकोट सिमपुर का युवा जो हमारे बच्चे हैं, मैं आप लोगों से नोट करता हूँ। कुछ बच्चों ने हमको कुछ कहा कि हमारे जो बुजुर्ग, हम जो 60 साल के ऊपर के हैं, हमारे कुछ ऐसे है ना, भी उम्र हो गई तो हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी युवा हमारा जो आ रहा है पीछे वाला, मैं देख रहा हूँ बहुत ही सराहनीय काम करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से खास तौर पर अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप लोग युवा जो हमारा अभी यहाँ पर का है, हर चीज़ में आगे आएगा। जैसे हमारे क्षेत्र में हमारे पहले हमारे इलाके का नाम था, उसको आप लोग उसको वो करेंगे मिल करके, भाईचारे से। हरबगढ़ हो, घिरतोली हो, सब हमारा सब भाई है। उनके यहाँ जैसे हमारे गुजर रहे हैं पहले से मिल करके, वही हम आप भी रहेंगे। आप भी उनके यहाँ मिल कर हमने काम किया वो करेंगे। और सभी ने काम सीखना है, कहाँ पर क्या काम सीखना है आप लोगों सबको, ये मेरा अनुरोध है। बहुत अच्छा अनुसार ने फर्स्ट दिन मैंने कहा था, ये हमारे सरदार साहब हैं, भैया हमारे में कहीं पे हमको ऐसा दिक्कत आ रही है कि हम लोग काम करते हैं, हमको कोई अनुशासन में हमारे पास नहीं कर पा रहे हैं, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा इस बार खबरदार, मैंने करका अगर अनुशासन मेरे को कहीं कमजोरी आएगी फिर मेरे को मत कहना कि यार इन्हें ऐसा कहा करिए। अनुशासन को बनाए रखेंगे आप लोग सबका, अपने आप भी, परिवार का, गांव का और समाज जो आएगा उसका बनाएंगे। आप कुछ बात करें। धन्यवाद। अगर आप लोग इस कार्य में अपना तन मन पूरा लगा देंगे तो ये कार्य सफल होने में कुछ भी कमी हमारी नहीं रहेगी। तो इसलिए युवा साथियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, विशेष रूप से आप लोग उस कार्य को करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ। आज तक हमने एक मैसेज ग्रुप में भेजा, आप लोगों ने दूसरे दिन वो कार्य किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। तो उस कार्य को जैसे आज तक हम कर रहे हैं, अब हमारे ये आखिरी के 2
10-12 दिन है, इसको हमने अपना तन मन पूरा इसमें लगा देना है। बाकी कहीं पर कोई समस्या आएगी, हमारे पास बहुत सारे सयाने लोग हमारे पीछे से हैं, मगर करना युवा साथियों को ही है। सयाने लोगों से हम ये नहीं कह सकते आपको ये काम करना है, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शन करें वही काफ़ी है। हमको कार्य करने के लिए उन्होंने हमको बताना है और उस कार्य को हम ही ने करना है। तो हर किसी ने ये सोचना है कि यह कार्य मेरा है, उसका है, ये कार्य कोई नहीं कहेगा। अगर मैं ये सोचूंगा ये कार्य मेरा है तो मैं अपने कार्य के हिसाब से करूंगा। जैसे मैं अपने घर में काम करता हूँ वैसे ही यहाँ भी काम करूंगा। तो हर कोई इंसान अगर यही सोचेगा तो कार्य असफल होने की कोई गारंटी नहीं है, सफल किसी भी हाल में 100% होगा। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा। हमारे बीच में हमारे सरपंच भिटारकोट श्री कांडपाल जी भी हैं, मैं उनसे भी सहयोग के लिए कहूँगा कि हमारा थोड़ी बहुत बीच में रात्रि में हमारी एक बैठक में पहले पूर्व में निर्णय लिया गया था कि थोड़ी देर हम भजन संध्या का कार्यक्रम भी करेंगे। आपका हमें विशेष सहयोग चाहिए उसके लिए। तो उस कार्य को भले आधे घंटे हो तो वो कार्य भी हमने करना है। उसकी समय सारणी हमने तय कर रखी है, वो समय हम आज हर किसी को बता देंगे। तो उसके लिए हम आपसे भी सहयोग की उम्मीद करते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मध्य में आए हुए हमारे जय गोलू समिति हरबगढ़ के अध्यक्ष श्री प्रेमगिरी जी से भी कहूँगा कि आप हमको अपने अनुभव शेयर करें। जिस प्रकार आप लोगों ने वहाँ पे कार्य किया, सहयोग हम सभी ने किया उनका, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने अनुभव बताएं कि हम भी उससे कुछ सीखें, हम भी उस कार्य को उस प्रकार से करें। तो मैं श्री प्रेमगिरी जी से कहूँगा कि आप उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार सभी लोगों का। हरजू मंदिर परिसर में हमारे जोनार समिति भिटारकोट और सिंहपुर के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डसेला जी एवं संरक्षक के रूप में हमारे दरमान सिंह जी एवं कोषाध्यक्ष पूरन सिंह डसेला जी एवं जितने भी सदस्य हैं उसके जोनार समिति के, सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों ने इतने एक समिति बना के इसको एक इतने अच्छे ढंग से मॉडिफाई किया है कि हम लोग समिति के सदस्य बनेंगे, हर एक को अपना अपना एक दायित्व देते हुए उस दायित्व का निर्वहन करेंगे करके। तो मैं आप लोगों को से भी ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका अनुभव क्या होता है करके, देखिए इसमें हम लोगों की कई सारी विडंबनाएँ आती हैं, कई सारे पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। कई सारे अगर मेरी मनमानी ही, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी सब कुछ मनमानी जितने भी सदस्य हैं वो हो पाएंगे, लेकिन हमको कोऑपरेट करना होगा उन लोगों को। कोई अगर हमसे अगर अलग भी जाता है तो उसको भी अपने साथ में, अगर कभी कैसा होता है कि कोई जोशीले भाव से आ गया, उसने कह दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है या ये काम तुम कर लो, ये कर लो, कोई बात नहीं, वो नहीं करता, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा सामने में वो और कर लेगा काम को, कोई बात नहीं। और उसी तरह से जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे नवयुवक साथी हैं, मैं इनका जोश देख रहा हूँ, जिस तरह से परसों हड़बगढ़ में भी मुझे मिले, इनका जोश देखा है मैंने, और इनको जो उमंग है इनके अंदर, तो उसके लिए वो काबिल तारीफ है। इन्होंने करके दिखाना है कि हम में मतलब ये जोश है। हमारे बाहर की पब्लिक आती है, जरूरी नहीं हमारे देवनाई घाटी से, क्योंकि देखिए हमारे गोलजू मंदिर पर हुई थी तो हमारे यहाँ चकोटिया से, अल्मोड़ा से, हल्द्वानी से, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहाँ से लोग यहाँ पर आए थे। तो उन लोगों को एक अच्छा मैसेज गया, जहाँ तक वो भी मैसेज जाने का भी कारण क्या था कि आप लोगों का सराहनीय सहयोग था कि आप लोगों ने जिस दिन से हमारी जोनार शुरू हुई थी, भिटारकोट और सिंहपुर, हड़बगढ़ या जो हमारे निकटवर्ती गांव हैं, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि जितने भी सदस्य या जितनी भी कमेटी के यहाँ पर हमारे ग्रामवासी, अगल बगल के ग्राम वाले भी हैं, तो उन लोगों के इस बीच में कोई दारू या मदिरा का सेवन ना करे। और दूसरा, किसी भी दुकान में दारू के बारे में अगर वो चलता है तो उसको बढ़िया करके समझा दे, भाई ये दारू हारू या सेवन, क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है हमारे यहाँ पे, और दारू सेवन करके कोई भी यहाँ पर अभद्रता कर सकता है, जिसके लिए वो अगर पी के भी आए और कुछ भी करे, लेकिन मंदिर के किनारे पे बैठा होगा तो उसको एक घृणा भाव से देखते हैं, या उसने कुछ भी कहा तो उसको दूसरे भाव से देखते हैं। और जो ऐसे पिलाता है उसके लिए भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो पी के आता है उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए कि गांव का अगर कोई भी सदस्य उसमें अगर पी के आता हो तो उसको जुर्माने के तौर पर टोका जाए कि तेरे को जुर्माना होगा भाई ये। और बाकी आप लोगों के साथ में हम लोग जहाँ तक है कि जितने दिन से ये शुरुआत आज से हो रही है, तो हम पूरा इसमें 10-12 दिन जो होगा पूरे तन मन धन से हम यहाँ पर लगे रहेंगे। और मैं अपने हड़बगढ़ और झुसोली वालों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी इसी तरह से निभाएंगे, जिस तरह से इन लोगों ने कंधे पर कंधे लगा के हमको जोनार में से बाहर निकाला, मतलब पूरा साथ दिया, तन मन से साथ दिया। इसी तरह से हमने भी ये दिखाना है कि हम भी आपके पड़ोसी भाई हैं, बराबर में हम भी हैं करके। मैं सबके सहयोग का अभिलाषी रहूंगा अपने गांव से, किसी में छोटा बड़ा नहीं, झाड़ू भी लगाना पड़े, बर्तन मलने पड़े या कुछ भी करना पड़े, बस हमारा काम है।
और एक ड्यूटी माध्यम दे दीजिए इसमें एक कि यार 10 आदमियों की ड्यूटी आज हमने लगा दी है, तो वही चैनल 2-3 दिन, बाई चांस हमारे पास 30 ही लड़के हैं तो हर तीसरे दिन ड्यूटी चेंज हो जाएगी। तो वो 10 का ही दायित्व होगा कि वो सुबह से शाम तक अपना पूरा, चाहे मंदिर की सफाई से लेके हो, बर्तन साफ करने हो, या जो दरी बिछानी है, कुर्सी करना सिस्टम के लिए, उसके लिए वो किए। और रात के लिए जैसे आपको पता है कि लोग गर्म पानी पीते हैं और ठंडा पानी हम देंगे तो वो पी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए काढ़ा बना दिया या चाय बना दी। और जो छोटे बच्चे हैं हमारे नवयुवक जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो किसी ने बर्तन उठा दिया, किसी ने चाय बांट दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो मतलब ये मेरा काम है, मैं इस पर लगा रहूं करके। इनके लिए एक बैज है, इसके लिए भी वो करके जो वो है, जो उन लड़कों को ये पता चले कि ये ड्यूटी पे है करके पता चल जाए, वो बैच से उसको एक सम्मानित कर दिया गया कि इन बच्चों की ड्यूटी है करके। तो दूसरा उसका दायित्व तो बनेगा कि वो कोई भी काम होगा उसको निर्वहन करेगा, उसका काम करेगा वो। और बाकी आप लोग सब यहाँ पर वो हैं, हमारे जितने भी हैं सज्जन लोग हैं, इनको बखूबी से बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा और नवयुवकों के साथ हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गोस्वामी जी। मैं अपने गांव के सम्मानित जनों से अनुरोध करूंगा कि जैसे हमारे गांव में हमारे सती परिवार हैं और कांडपाल परिवार हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सुख दुख के हमेशा के साथी हैं। और जैसे हमारे घर में कहीं पे कोई समस्या होती है तो वो लोग तुरंत पहुंचते हैं, हमारे हमेशा के एक ही परिवार के लोग हैं हम। तो जैसे ही हमने आज तक एक दूसरे का साथ दिया है, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग उसी प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे। और मैं कहूँगा कि उन लोगों से भी हम यहाँ पर सहयोग के लिए ड्यूटी हम अगर लगाएंगे तो उन लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो हमारा साथ देंगे, और हम ड्यूटी जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें उनका साथ चाहिए। हम दुख सुख में हमेशा उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे दुख में वो लोग आते हैं, हमारे सुख में वो लोग आते हैं, हम भी उनका साथ देते हैं। तो हमेशा अभी भी यह कार्य केवल सिंहपुर और भिटारकोट के यहाँ धार सजवान लोगों का ये उन्हीं का नहीं है, ये कार्य उनका भी है। केवल समस्त भिटारकोट और सिंहपुर का कार्यक्रम है ये, और पूरा क्षेत्र का कार्यक्रम है। तो हमारा एक परिवार है, तो हम उन परिवारों से भी अनुरोध करेंगे कि हमेशा हमको आपके साथ की ज़रूरत है। तो इतने दिन तक हमारा पूर्ण सहयोग आप लोग करेंगे, उसके लिए हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। मैं इसके बाद हमारे सम्मानित श्री जयदत्त कांडपाल जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप भी हमको आशीर्वचन के रूप में और अपना मार्गदर्शन हमको देंगे। तो उसके लिए मैं श्री जयदत्त कांडपाल जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह रसीला जी, संचालक श्री दरबान सिंह रसीला जी एवं सभी सम्मानित भाई बंधु भगवत प्रेमियों, ये बार बार ये मौका नहीं आता है, इसका एक मुहूर्त निकलता है। अभी मैं छोटे बच्चों से याद 3-4 साल से सुन रहा था कि पिछले साल भी करे, उसी से पहले भी कह रहे थे कि यार हमारे यहाँ जोनार हो जाए। इसका आज मुहूर्त आया है। अभी आप लोगों का काम क्या था, जो आपने अभी व्यवस्था कर दी ये है। अभी इसमें जब आज कल हमारी गणेश स्थापना हो जाएगी, गणेश पूजा शुरू हो जाएगी, इसमें फिर एक रसीला परिवार का ही नहीं है, पूरा हम सभी का है, पूरे गांव वालों का, हमारे सिंहपुर भिटारकोट बगल में हमारे थाकला वाले, कोयना वाले, बाकी हमारे भगवत प्रेमी श्री प्रेम जी, इनका नाम ही प्रेम जी है, और बाकी समस्त ग्रामवासी हलबगल, घिरतौली और ग्वालदे, ये खास मेन हमारे सभी का सहयोग चाहिए। अब रहा हमारे बच्चे हैं, आप ही सब नवयुवक हैं जो हम आज बैठे हैं आप लोगों के साथ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग इनमें आपको नहीं मिलेंगे। इससे पहले मेरे को भी आप हमारे पूज्य ताऊ जी की याद आ रही है, यहाँ पर बैठे रहते थे वो, और मेरे भाई साहब पूज्य आज भगवान मर गए बहादुर सिंह रसीला जी की याद आती है, आज उनकी याद मेरे को आ रही है। उन्होंने मेरे को यही कहा था, बेटा मैं अगली बार नहीं मिलूँगा, सीख लो, उनकी याद मेरे को आ जाती है। तो आज उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी उनकी आत्मा हो वो देख रहे होंगे, भगवान उनकी शांति दे, उनकी भी याद मेरे को आ रही है। तो ऐसा है, अभी आप लोगों को काम का जो है थोड़ा रात को, दिन में तो चलो चल जाएगा, रात को आप सभी लोगों को थोड़ा मतलब सोने भी कम मिलेगा, यंग लड़के हो और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे सभी करो, मैंने ये नारायण सिंह से कह दिया, नारायण तो यार बेटा ये चाय पिला दे इनको, उसके बाद वो उसने चाय पिला दी, उसके बाद दूसरे विजय को कहूँगा यार बेटा तू ये कर दे, वो कहेगा बूबू मैं अभी आया हूँ मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहना है, लोड पड़ेगा जितना होगा हम लोगों से हम भी सहयोग करेंगे, भारी काम हमसे नहीं होता है, हल्का फुल्का काम हम खुद करेंगे आप लोगों के साथ जो हमारे से होता है। और एक दूसरा, अभी हमारे साथ बाहर से रात को यात्री देखने के लिए आएंगे, अलग अलग किस्म के आदमी आते हैं, कोई ऐसे नशे की हालत में आएगा, सभी से प्यार से बोलना, किसी से मतलब जोर से नहीं कहना है, उसे भाई आतू बैठ, ये सबसे बड़ी ये मैसेज क्या होता है, आगे जाता नहीं यार भिटारकोट वहाँ उन्होंने डशीला लोगों मारो जोना रहे हो, हमारे आदमी को धांग मार दे, ये गलत, ऐसा कभी कोई आता है, कितने किस्म के आदमी आते हैं, ये तो समाज है। भगवान के जब भगवान राम के साथ थे वो भी मर्यादित थे,
उनके साथ भी राक्षस रूपी रावण भी था, भगवान कृष्ण कंस रूपी राक्षस था। कितने आते हैं ऐसी यज्ञ में, भगवान के शिवगण भी आते हैं, कोई कैसे रूप में भी आएगा, कोई कैसे भेष में भी आता है। ठीक है भाई आ जाओ, उसको हाथ जोड़ दो, तुम बैठो। जो हमारे से होता है, अगर खाने का टाइम आता है भाई तू खाना खा ले, उसको खाना खिला दो। और वो कोई ऐसे कोई शाम को रात आते आते कोई किसी किस्म का आता है, खास तौर पर किसी से बुरा मतलब सबसे हाथ जोड़ के आओ बैठो। ये मैसेज हमारा, ये हम लोग तो उतना नहीं करते, आप लोगों को जाएगा। अभी आपने देखना भी सुनना भी, आगे आने वाले समय में आप लोगों ने करना है। ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सब बैठे हुए, आज सब में बड़ी खुशी है, साधुवाद देता हूँ आप लोगों को। आप इतने दिन से 2-3 साल से कर रहे थे, आज आप लोगों ने मेहनत दिखाई, यहाँ तक ये कर दिया। अब रह गया 12 दिन का काम। 10 दिन तो हमारी वहाँ पूजा है, 12 दिन का काम है। जो सामान आया है वो भी भेजना पड़ेगा, और जो सामान यहाँ सफाई भी करनी पड़ेगी हमको। जो हमारे आते हैं प्रसादी, सबको जो प्रसादी के दिन खास तो चीज़ में भंडारा होता है, कोई भी आदमी कोशिश ये करना है कि भाई हमारा आदमी बिना प्रसाद कोई नहीं जाए। वो कोई कहता खड़े दे दो, कोई बैठ के खाता उसको बैठ के खिला दो, शांति से। जितना सभी का काम है, अभी तक आपका डसीला परिवार सिंहपुर बिरारकोट का ये काम था आपका इकट्ठा करने का। अब हम जोड़ जंतर तमुल करे, गणेश पूजा कल हो जाएगी। कल इसमें मेरे से लेकर के मदन मोहन के घर से लेकर के ये इधर राजेंद्र सिंह के यहाँ से ऊपर ये गोविंद सिंह इनके घर से, सभी का हम लोगों का सभी का दायित्व बनता है। जिससे जितना होता है, मतलब हमारे बच्चों से भी, हमारे महिला वर्ग से भी, आप लोग जितने भी सभी का सहयोग बनेगा। और कोई आदमी चलो कोई हाँ, और कल है कलश यात्रा। कल कलश यात्रा में सभी लोग मतलब हमारे ये श्री राजेंद्र सिंह के घर से लेके हमारे मदन मोहन के घर से सिंहपुर वाले ये नहीं हरजू तो मेरा भाई तो हमारा भाई, इसमें तो जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है। सभी महिलाएं जो स्वागिल हैं, जो जा सकती हैं, सभी कलश लेके कलश स्थापना करके कलश यहाँ रहेगा। और कलश बेशक तुम घर में लोटिए लाओ, चाहे पित्तल मिल जाए वो भी ठीक है, तांबा मिल जाए वो भी ठीक है, स्टील का मिल जाए वो भी, वो कलश जगह यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। कलश को घर नहीं ले जाना। फिर कलश जिन 10 दिन पूजा होगी उस दिन अपना कलश पकड़ के फिर कलश ले जाओ। कलश को यहाँ उल्टा नहीं करते, कलश यहीं रहेगा। एक जगह उनको इकट्ठा कर देंगे, बेशक ऊपर छत में रख देंगे। वो कलश को यहाँ से भी अगर हम जल भर के लाए ना, जैसे बड़ा कलश 1-2 कलश तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी और उनको स्नान कराएंगे, धूली को स्नान कराएंगे। बाकी कलश को उल्टा करके उस दिन ये उसका वैदिक नियम के मुताबिक है कि कलश को उल्टा नहीं करते। 10 दिन यज्ञ तक वो कलश यहीं रहेगा। उसमें अपना कोई निशानी लगा लेंगे, या कोई मौली या धागा रक्षा धागा बांध देंगे, या कोई निशान लगे लेला। कलश को यहाँ से उल्टा करके अपने घर उस दिन निकल नहीं ले जाओगे, कोई भी नहीं ले जाएंगी कोई भी महिलाएं। वो कलश या अगर यहाँ नीचे जो ऊपर छत में रख देंगे। उसके बाद जिस दिन लास्ट भंडारा होगा उसी बात आप कलश ले चलो, और तब तक कलश को उल्टा उससे खाली करके घर को नहीं ले जाते। ये यज्ञ हो, ये बार बार नहीं आता, इसका मुहूर्त निकलता है। ये हम कोई कराने वाले सब, ये परमात्मा की कृपा है, भगवान गोरखनाथ की कृपा है। अभी देखो इससे पहले 2008 में हुई थी, वह है ना 2008 में जोनार है। उसके बाद बीच में काफ़ी आज स्वर्गीय चतुर्था हमारे आज भगवान बन गए। उन्होंने मेरे घर आके कहा था, उसके बाद वो यहाँ आए भी नहीं। यार बोला अगले साल एक बार, बल्कि दाजियो हम साथी थे, बोला यार एक बार दरबान तो एक बार जोनार कर दो, मैं देख जाता तो फिर मेल हल्ला जा कोई ना। अब मुहूर्त आज आया था इसका, आज है तो बढ़िया है। सभी का सहयोग चाहिए। और दूसरा, कोई नशे की हालत में कोई भी बच्चा, बुरा मन मानता मेरी बात का, नशे की हालत में हमारा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। ये मतलब ये नहीं सुनना ना हो अल्लाह फलाड़ो कराची, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मैसेज हमारे आगे भी जाएगा। और इसके बाद आगे दूसर को मतलब ना हो, वहाँ कोई ना बिहारकोटी ना हो, ना वो तो यह हरज, ये बिल्कुल ख्याल करना है चीज़ का। इसमें इज्जत हमारी भी है, हमारे गाँव की भी है, और सभी की है। ये आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। जितना भी हो, जहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है हमको बताओ भाई, आपस में हम एक दूसरे से मिलजुल के कर लेंगे। बिल्कुल मतलब बदनामी नहीं होनी चाहिए, वहाँ जो ना रही वहाँ कोई ना कहले पूछा नहीं हो ही नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग सब बच्चे समझदार हो, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों को। आप लोगों ने ही ये उठाया है और इतनी तैयारी कर दी। अब एक 12 दिन का ये भी हो जाएगा। ये सब परमात्मा, ये सब ये आत्मशक्ति और आत्मबल एक आदमी का कंट्रोल। अमीर अल्लाह कहे तमोल अल्लाह। भाई एक आदमी हमारे में श्री दरबान सिंह जी हमारे साथ हैं, ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। जो काम होगा, एक आदमी 2 आदमी जो रहेंगे वो बताएंगे, उस हिसाब से एक ही आदमी से करके वो काम होगा, तभी काम हो सकता है। और काम बहुत अच्छा भी होगा, अति उत्तम होगा। जैसे पिछले साल प्रेम जी ने यहाँ श्री गोलजू मंदिर में कराया था, आज पूरे इलाके में मेरे ही मित्र आए थे देखने के लिए। आज भी कर दिया, जो नारा फूल देखा सब जगह जैसे गोलजू मंदिर में है उस नहीं है, तो वो अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है।
हमारे ये गुलजू की मंदिर पिछला इसका वो गया, इसका मैसेज यहाँ तक हल्द्वानी तक भी गया कि यार वहाँ तो बहुत बड़ी मंदिर थी, बढ़िया, वहाँ तो लोगों ने आओ बैठो, इतने नदी किनारे में पूरी व्यवस्था कर दी, ठंडा पानी वाले को ठंडा दिया, गर्म पानी को गर्म पानी दिया। तो भाई हम लोग तो हमारी जनता कम है, बाकी सहयोग में ये हलवड़ वालों से, प्रेम जी गिरते वालों सबसे चाहता हूँ। और आज तक उन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ भी, पुराने लोगों ने भी साथ किया, आगे भी मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास है वो लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इसी में आपने वाणी में नाम दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांडपाल जी। जैसा कि आपने हमारा मार्गदर्शन में सारी बातें आपने बता दी है, अधिक हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारे युवा साथियों से ही मैं ही यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अनुशासन में रहना है। बस अनुशासन में अगर हम रहेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। तो हमें अनुशासन में रहना है और कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है उसका हमने आदर सत्कार करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो। और अगर कोई बाय द वे नशे की हालत में यहाँ बाय द वे आ जाता है तो उसको हमने भगाना नहीं है, उसको प्यार प्रेम से एक साइड में बैठा देना है और उसको न गाली गलौज करनी है न कुछ करना है। और प्यार प्रेम से उसको, अगर हम एक बार उसको सम्मान दे देंगे, दूसरी बार शायद वो नहीं करेगा, तो उसके यहाँ लड़ाई झगड़ा हमने किसी ने नहीं करना है। और किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, किसी से भी, अपने आपस में भी नहीं, बाहर से भी नहीं। तो जितना हम अपना सर झुकाएंगे उतने हम बड़े ही बनेंगे। तो हमें सर ऐसे नहीं करना है, सर झुकाना ही है हमेशा। तो हम सभी का यही कर्तव्य होना चाहिए। इनसे ना सर, जैसे हमारे जो बाहर के लोग आते हैं उनके बैठने के लिए पहले हम पहले ही दूर बैठ जाएं। हाँ, और बैठने के लिए बाहर के कह रहे कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले उनको बैठाना है, उनको स्थान देना है। हम बाहर खड़े होकर देख लेंगे, हम ऊपर खेत में खड़े होकर देख लेंगे, तो उनको हमने बैठाने के लिए व्यवस्था करनी है। बिल्कुल। और नहीं तो जगह हमारी इस बार इतनी ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है। पिछले बार बहुत कम जगह थी, इस बार तो बहुत जगह हमारे पास। फैक्टर वो भी आता है कई बार के ऐसे लोग भी कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहिए कि कई लोग कहते हैं यार बोला यार चाय हाय ये सो करके वो करते हैं। तो उसको अगर मैनेज कर सकते हो आप तो कुछ लोगों को बैठने के लिए वहाँ को ऐसे या इधर को वो कर सकते हैं। और बाहर की जो व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए आप सबसे पहले उनको आइए बैठिए आप यहाँ पर करके उसको वो कीजिए। हम भले ही किनारे से देख लें, हमको जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम किनारे से भी देख सकते हैं। क्योंकि बाहर का व्यक्ति अगर आएगा, उसका अगर मैसेज अगर अच्छा जाएगा तो नाम बहुत अच्छा आएगा। अगर उसका वो बैठा किनारे पे कहीं दूर जाके और यार दूर से ही देखा यार मेरे को उतना मजा नहीं आया करके, तो आप देखें कि हमारी ही गोलजू के मंदिर में भी बाहर के लोग आए थे तो उनको हमने नजदीक में शरण दी, खुद नाचने लग गए थे। वो मतलब इतने मोहित हो गए थे वहाँ पर कि वो खुद ही नाचना डांस करना शुरू कर रहे थे। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जो बाहर का व्यक्ति आता है उसका आदर बहुत बढ़िया ढंग से कर दीजिए। नवयुगों का पूरा वो है, हमें प्राउड है इन लोगों पर क्योंकि इनका जोश दिख रहा है सबके माथे पर कि ये सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे हमेशा के सहयोगी और हमें हर समय साथ देते हैं। हर किसी कार्य को हमें कहने पर एक आवाज़ में उनको हम अगर आवाज़ देते हैं तो तुरंत हमारे बीच में हाजिर हो जाते हैं। श्री शंभुदत्त कांडपाल जी हमारे यहाँ के सरपंच के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप भी हमें आशीर्वचन के रूप में और अपना संबोधन हमको देंगे। श्री शंभुदत्त कांडपाल जी कहे तो आप भी दो शब्द। हरजू मंदिर समिति के अध्यक्ष ठीक आदरणीय गोविंद सिंह डशीला जी, हमारे सूबेदार साहब निर्वाण सिंह डशीला जी, जयदत्त कांडपाल जी, हमारे माँ साहब भुवन सिंह डशीला जी, और हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग किशन सिंह सजवान जी, घिरतौली से आए हैं मोहननाथ गोस्वामी जी, पूर्णनाथ गोस्वामी जी, देवीनाथ गोस्वामी जी, और इधर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब गोपाल सिंह गोस्वामी जी, पूरन सिंह डशीला जी, प्रेम सिंह डशीला जी, मदन सिंह डशीला जी, मदन मोहन सती जी, जीवनचंद सती जी, प्रेम वल्लभ सती जी, हमारे नर्दा, और हमारी पूरी युवा शक्ति आदरणीय उमेश सिंह डशीला जी सहित यहाँ पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी हमारे बुजुर्ग और मेरे छोटे भाई बहन। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। देखो आज ये फतेही यहाँ पर मैं समझता हूँ कि देव स्वरूप भगवान देवादिदेव महादेव के स्वरूप गुरुदेव हरजू और गुरु गोरखनाथ जी का यहाँ पर आज आह्वान हो रहा है। और कल यहाँ पर सभी देवताओं को निमंत्रण होगा और देवलोक से सभी देवता यहाँ पर आएंगे और 10 दिन तक उनका यहाँ पर पूजन होगा, पाठ होगा। हमारे गुरुजन भी यहाँ पर आएंगे और उसके साथ यहाँ पर जागर होगी, जौनार होगा। तो ये तो प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बाबा तुलसी ने अपनी रामायण में लिखा है कि ये काम तब होते हैं जब हमारा जन्म सफल हो जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जनमानस है आज यहाँ का, सबका जीवन सफल है। 1 वर्ष पहले गोलू मंदिर में भगवान गोलू के दर्शन हुए और सभी देवताओं के वहाँ पर दर्शन हुए। वहाँ पर दूर दराज से अभी हमारे प्रेमगिरी गोस्वामी जी जो गोलू समिति के अध्यक्ष हैं, सॉरी मैं अपने संबोधन में कह नहीं पाया, आपको भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका तो हमेशा रहता ही है, आप हमारे एक अधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपका भी आपके यहाँ आने से ही 4 चांद लग जाते हैं। और देखो पूरी टीम के साथ आप यहाँ पर आए हैं। तो आपके द्वारा मंदिर में एक आयोजन हुआ था, तो उसमें केवल हरबगढ़, घिरतौली या कफलडुंगा या देवनाई भिटारकोट हमारी ग्राम सभा का ही नाम नहीं आया, बल्कि पूरे जनपद का और पूरे प्रदेश में वो कार्यक्रम छाया गया। और आज भी अगर आप क्लिक करोगे फ़ोन में तो जय गोलू के नाम से वहाँ पर पूरा सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। और आज हमारा भी सौभाग्य है, हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत, कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे ताऊ जी थे, चंदन सिंह डशीला जी, जो कि पूरे इस जनपद में जाने माने व्यक्ति थे। और उनकी एक आवाज़ पर अगर वो कहते हैं इस काम होगा तो वो काम होता था। और वो वही बात को कहते थे जो सर्वमान्य होता था, जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। अगर कहीं पर गलत हो रहा है, हम ही गलत कर रहे हैं, अगर हमारा आदमी कोई गलत कर रहा है वो टोकते थे, भाई तूने गलत कर दिया। अगर किसी आदमी के लिए अन्याय कहीं पर हो रहा था, वो कहते गलत हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो। तो ऐसे वो प्रेरणा स्रोत जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनको भी सर्वप्रथम नमन करते हैं। और हमारे बहादुरदा आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि पूरे गाँव के एक जाने माने व्यक्ति थे। हमारे चतुर्दा हमारे बीच में नहीं है, वो आज देवतुल्य हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। तो हम उन सबको भी नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रखा है, अतिथि का अध्यागत पहली सेवा है। अतिथि कहते हैं, औ का मतलब होता है जिसको हमने निमंत्रण नहीं दिया है, जिसका हमको कोई अता पता नहीं है। अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, उसकी आने की कोई तिथि नहीं है। अगर अभी बात यहाँ थोड़ी देर पूर्व वक्ताओं द्वारा आई थी कि गरुड़ से बागेश्वर से कोई यहाँ पर अतिथि आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर हम उनको हाथ पकड़ कर यहाँ पर बैठा देंगे, उनका स्वागत कर देंगे, तो वही हमारे लिए देवता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आते हैं इसी रूप में भगवान कभी कभी, क्योंकि कलयुग में भगवान मनुष्य के रूप में ही आते हैं। हमें ये नहीं समझना है एक आदमी कोई कहीं स्वामी देवानंद जी महाराज का कहीं कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ एक भिखारी के रूप में एक कोई व्यक्ति आया, कुछ लोगों ने उसको वहाँ से लात मार के भगा दिया। तो जो गुरुजी बहुत दूर मंच पर बैठे थे, उन्होंने वहीं से माइक से बोल दिया, बोला उसको अंदर लाओ, वो तो हमारा देवता है। और कुछ दिन बाद उन्होंने घोषणा की कि वो तो हनुमान जी आए थे और आप लोगों ने उनको लात मार के भगा दिया। तो ऐसे कार्यक्रम में ही भगवान आएंगे। हम अपने घर में लड़के की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वहाँ पर भगवान आए। ये तो देव स्थल है, क्योंकि यहाँ निमंत्रण हमारा नहीं है, यहाँ कोई हमारा मंदिर समिति का निमंत्रण नहीं है। हम तो एक क्या है, उसके केवल निमित्त मात्र हैं। हमको तो खाली उसका एक हम उसके वो है कार्यकर्ता। अभी सुरेश सिंह डशीला जी कह रहे थे हम तो एक सिपाही हैं, हम सिर्फ खाली सिपाही हैं, सारा काम उन्हीं को करना है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाले वो है, नाम हमारा है, नाम मंदिर समिति का है, कर भगवान रहे हैं। और बिना कृपा भगवान के कोई काम नहीं होता है। आज उसकी कृपा हुई, आज ये काम यहाँ पर हो गया। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बोलने की आदत है, अब बातें फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर अभी काम का टाइम है, अगर आपको ऐसे लग रहा होगा ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ये 1 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये 10 दिन का कार्यक्रम है। और बड़ा हर्ष यहाँ पर हो रहा है, बड़ा एक हर्ष का विषय यहाँ पर है। जो बाहर से भी हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जो बाहर नौकरी करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और तनाव रहता है, सब लोगों को इच्छा रहती है घर जाएंगे। हमारे घर में जोनार हो रही है। हमारी दीदी 2 दिन पहले यहाँ पर आई थी। मेरे चाचा चंदन दत्त कांडपाल जी घर आए हैं और चाचा जी को कल जाना था, उन्होंने कहा नहीं कल तो पूजा है भाई, कल नहीं जाएंगे, अब एक दिन पूजा देख के तब जाएंगे। तो सबकी इच्छा थी कि हमारे घर में, हमारे गाँव में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो सब लोग दूर दराज से आ रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं वो भी बड़े उम्मीद उन्होंने लगाई है कि हम घर जाएँ और अपने काम को करें। इसलिए बड़े हर्ष के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्य को निभाएं। और यहाँ पर भगवान का दर्शन होगा, उनका गुणगान होगा, लगातार 10 दिन तक जौनार होगी, जागर होगी। और अभी हमारे माँ साहब ने बताया कि यहाँ पर संध्या में एक भजन संध्या का भी आयोजन रखा है। तो इसलिए हमारे बाहर से भी, हमारे घिरतौली, हरबगढ़, कफलडुंगा, हमारी ग्राम सभा या जहाँ तक मैसेज जाए, अभी आप देख रहे हैं टीवी भी यहाँ पर वो भी हो रहा है, वीडियो भी बन रही है, इसके माध्यम से भी जहाँ सूचना जाएगी। तो सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आपको अगर जौनार देखने 7 बजे आना ही है तो आप लोग 6 बजे आ जाएं। 1-2 दिन यहाँ पर भजन संध्या में बैठेंगे, भगवान गुरु गोरखनाथ की आरती होगी, भगवान शंकर की आरती होगी, सभी देवताओं का आह्वान हो रहा है। और आप सब लोगों का सहयोग के हम आकांक्षी हैं। उम्मीद है कि इस काम को बहुत अच्छे ढंग से हम सब लोग निभाएंगे और भगवान के कार्य को पूरा करेंगे। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद कांडपाल जी। अब इसी क्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, पूरे ग्रामवासियों से निवेदन है कि कल हमारी प्रातः 8:30 बजे से कलश यात्रा होनी है। तो केवल हमारे डसीला परिवार, सजवाण परिवार ही नहीं, पूरे गांव के लोग, हमारे सती परिवार, कांडपाल परिवार और अगर हमारे हरबगढ़ घिरतोली से भी लोग अगर उस कार्यक्रम में आ सकते हैं तो सभी ने आना है उस कार्यक्रम में और कलश यात्रा की शोभा को और बढ़ाना है। तो इसीलिए सभी लोगों को निश्चित समय हमने बता रखा है, सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में सभी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और कलश यात्रा की शोभा को बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम को अब समापन करते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। श्री अध्यक्ष महोदय। तो ठीक हो गया, बताएंगे बाद में। वो हो गया, ठीक है। ड्यूटी तो अभी बनी नहीं है, अभी ड्यूटी बनी शाम नहीं को है ना अभी बनेगी। अभी ड्यूटी का शाम को करेंगे। ड्यूटी बता दें, ड्यूटी भी शाम बनी को नहीं है, अभी जाएगा। तो हम काम में। ठीक है, अभी ड्यूटी जो चार्ट तक हमारे बनाते हुए जितने वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी हैं उसके बाद हम इसका समापन करते हैं। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात है, अब आगे पे काम करना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। अभी हम इसका अभी समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ की जय।